Hello students, I am Vibhanshu Uttam, working as an assistant professor in mechanical engineering department. So today we are going to understand about this particular experiment, that is window air conditioning system. So this system works on VCRS cycle, that is vapor compression refrigeration system cycle. In this system there are four components which we are using. First is compressor, second one is condenser which is inside the system, third one is expander, this is capillary tube, and after that the last one is evaporator which is installed here after this segment. So basically what is the working of these components we will understand first. So compressor का काम होता है to compress and to increase the pressure of the refrigerant and to increase the temperature, because by increasing pressure the temperature will increase automatically. So compressor काम ये कर रहा है. अब पूछा जाएगा रेफ्रिजरेंट क्या होता है. रेफ्रिजरेंट वो कूलेंट है, जो हम बात करते हैं गैस लीक हो गई या गैस हमें इसमें चार्ज करवानी है, तो रेफ्रिजरेंट वो चीज़ है जो हेल्प करता है कूल करने के लिए हमारा, ये किस तरीके से कूलिंग होगी. तो रेफ्रिजरेंट सारी वर्किंग जो हो रही है कि जो कंप्रेसर वर्क करेगा, जो एक्सपेंडर वर्क करेगा, जो कंडेंसर वर्क करेगा या इवेपोरेटर वर्क करेगा, वो सब रेफ्रिजरेंट पे करता है. फिर जो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को एक्सचेंज करता है या कूलनेस को एक्सचेंज करता है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, तो हमारी कूलिंग होती है. तो जो भी काम हो रहा होगा यहाँ पे रेफ्रिजरेंट पे हो रहा होगा. तो सबसे पहले अगर कल को हमारी रेफ्रिजरेंट या जो गैस बोलते हैं हम लोग वो लीक हो जा रही, तो ये हमारा चार्जिंग वॉल होता है. इसमें हम बाहर से एक एक्सटर्नल कंपोनेंट लाएंगे, यहाँ पे फिट करके हम चार्ज करते हैं इस कंप्रेसर को फर्स्ट एक लिमिट तक. अब कौन सी रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं हम, R11, R12, R22, R134, वो उस कंप्रेसर के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं. वो हर कंप्रेसर में उसमें लिखा होता है, स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं कि कौन सा पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट हमें यूज करना है इसमें. तो ये कंप्रेसर हमारा उसमें लिखा होगा. तो सबसे पहला होगा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कंप्रेसर से ही स्टार्ट होगा हमारा फंक्शनिंग. तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर कर रहा है कि जब रेफ्रिजरेंट उसमें है और जब कंप्रेस करना स्टार्ट करता है तो उस वक्त वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में है. कंप्रेसर अभी के अंदर है रेफ्रिजरेंट. जब वो वर्किंग स्टार्ट होगी, सबसे पहली साइकिल बात कर रहे हैं, जब वर्किंग स्टार्ट होगी तो जब उसने कंप्रेस किया तो आफ्टर द कंप्रेसर यहाँ से जो जा रहा होगा रेफ्रिजरेंट वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होगा. जब इससे अगला जो इसके कंपोनेंट लगा होता है जस्ट आफ्टर कंप्रेसर वो होता है कंडेंसर. अगर स्प्लिट एसी में देखेंगे तो बाहर जो अलग से एक सिस्टम लगाया जाता है वो कंडेंसर होता है वहाँ पे. यहाँ पे विंडो एसी में 6 जो बाहर निकला हुआ है जिससे गर्म हवा निकलती है वो कंडेंसर है हमारा. तो ये रेफ्रिजरेंट जो इस ट्यूब से अब कंडेंसर में जुड़ा हुआ है वहाँ जाएगा. कंडेंसर का काम क्या है, टू कंडेंसेट द रेफ्रिजरेंट, मतलब वेपर फॉर्म के रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो यहाँ से अब जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है इन वेपर फॉर्म वो कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर हमारा हीट एक्सचेंजर है जो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है. उसमें जाके वो उसको लो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हाई प्रेशर में ही रहेगा, बट टेम्परेचर जो है हमारा उसको लो कर देगा. तो आफ्टर कंडेंसर जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा होगा वो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा, क्योंकि उसने कंडेंसेट किया. कंडेंसेट का मतलब कन्वर्टिंग फ्रॉम गैस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म. तो रेफ्रिजरेंट जो आफ्टर कंडेंसर होगा वो जो उसमें एयर फ्लो हो रही होगी, जो बाहर गर्म हवा निकल रही, वो हीट कहाँ की है, जो रेफ्रिजरेंट जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हुआ है वो हीट उसने एयर को दी है. वो एयर हमारी हीट को लेके जा रही है. वो जो वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट था वो हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. अब वो लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट जो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में है वो कैपिलरी ट्यूब में जाएगा, जो एक्सपेंडर है यहाँ पे हमारा. कैपिलरी ट्यूब क्या कर रहा होगा, उसको एक्सपेंड कर रहा होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा. जब किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है हमें पता है प्रेशर कम होगा टेम्परेचर कम होगा. तो कैपिलरी ट्यूब में क्या हो रहा है कि जो हमारा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट था वो हमारा लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पास होके जाएगा हमारा इवेपोरेटर में, जो कि यहाँ पे लगा है, इसके जस्ट पीछे लगा होता है यहाँ पे. अब ये हवा खींच रहा है, पूरा रूम की हवा खींचता है, इवेपोरेटर के पास जाता है, और इवेपोरेटर के पास जो ट्यूबिंग्स हैं, इवेपोरेटर भी हीट एक्सचेंजर है हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, उसके अंदर जो ट्यूब्स लगे हुए हैं उसमें हमारा वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है, और एयर उससे कांटेक्ट में होती है जाके. ये गर्म हवा जो रूम की है वो उसके कांटेक्ट में आती है और वो अपनी कूलनेस इसको देता है या इसकी हीट ले लेता है. जब इसकी हीट ले लेगा तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. उसकी प्रॉपर्टी है रेफ्रिजरेंट की कि वो रूम टेम्परेचर में ही, नॉर्मल हम रेफ्रिजरेंट ऐसा यूज करते हैं जो रूम टेम्परेचर में ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. उसकी हीट लेगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी लो रहेगा कंपेरेटिवली, अगर हम कंप्रेसर के टेम्परेचर से उसको कंपेयर कराएं तो. तो अब अपनी कूलनेस जो एयर को दी उसने, वो एयर इससे वापस बाहर आ जाएगी और हमारा रूम कूल हो जाएगा. ये जो हमारा यहाँ से हवा आती है हमने देखा है. और एक साइकिल पूरी जो है कि अब आफ्टर इवेपोरेटर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होगा. अब वापस से ये कंप्रेसर में जाएगा,
वो साइकिल जो थी कि फिर कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा और जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये कंडेंसर में जाएगा और पूरी साइकिल जो एक हुई थी ये पूरी बार बार होती रहेगी और एक कंटिन्यूस साइकिल होती रहेगी और हमारा रूम कूल होता रहेगा। और जो टेम्परेचर हमने सेट किया है उस टेम्परेचर में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे जो हवा बार बार अंदर जा रही है इवेपोरेटर में, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे उस टेम्परेचर के बराबर हमारा रूम का कूलिंग हो जाएगी या टेम्परेचर आ जाएगा, अपने आप हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है और जैसे ही फिर कम होती है वापस चालू हो जाता है। तो इसलिए साइकिल कंटिन्यूस होती रहती है। और यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं कि वोल्ट मीटर एम मीटर है, बता रहा है कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, इससे हम टोटल हीट फाइंड कर लेंगे। टेम्परेचर इंडिकेटर है कि आफ्टर कि जो मैं बोल रहा हूँ कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे है तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए थर्मोकपल लगे हुए हैं सारे, हमें दिख रहे हैं थर्मोकपल यहाँ पे हर कंपोनेंट के बाद लगे हुए हैं। तो उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना है वो हम इस टेम्परेचर इंडिकेटर से बता लेंगे, चेंज कर करके बार बार कि किस रेफ्रिजरेंट के बाद कौन सा टेम्परेचर है कब। और ये हमारा लो प्रेशर हाई प्रेशर बताएगा। सक्शन गेज का मतलब है कि जब हम सक कर रहे हैं, जब हम रेफ्रिजरेंट को सक कर रहे हैं स्टार्ट में कंप्रेसर में, तो उस टाइम कितना प्रेशर होगा। और डिस्चार्ज इसका मतलब जो डिस्चार्ज फाइनल प्रेशर कितना होगा उसका जब हम वापस उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो दैट इज आवर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। थैंक यू।